नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है मेरे सभी प्लम्बर भाइयों के लिए, कस्टमर के लिए। इस वीडियो में मैं मास्टर बाथरूम के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस तरह से जो है आप सीपीवीसी पाइप को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट करेंगे, मेन आउटलेट को आप किस साइज का और कैसे निकालेंगे, इसमें किस साइज का पाइप डालेंगे ताकि जो है वाटर डिस्चार्ज, वाटर फ्लो बराबर मिले और साथ में प्रेशर भी जो है ड्रॉप ना हो। कंप्लीट जानकारी दूंगा वीडियो में, आप शुरू से अंत तक बने रहिए। ये वीडियो मोस्टली जो नए प्लम्बर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि जो है नई नई चीज़ों को सीखने को मिलेगा। और कस्टमर कंप्लेन करते हैं, जब काम खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो तरह तरह का कंप्लेन आता है। यहाँ तक कि क्लाइंट ये बोलते हैं कि घर से टांग लाऊंगा, उठा लाऊंगा, खटिया सहित टांग लाऊंगा, ये सब। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम ना आए उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं शुरू से लास्ट तक बताऊंगा आपको। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, ये अपना ओटीएस है। देखिए, यहाँ से सबसे ऊपर देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे पूरा पाइप फिटिंग मैं कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, एक पाइप मेरा 1 इंच का है, 2.45 दिया। देखिए, यही जो तरीका होता है पाइप को टर्न करने का। एल्बो लगाएंगे, प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा। एल्बो और 45 के एज पर कंपेयर में यहाँ पे जो एल्बो होता है 4 गुना प्रेशर को दबाता है, इसलिए 45 दिया। 1 इंच का है और ये 1.5 इंच का है। 1.5 इंच लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 बाथरूम का सेटअप है, तो एक में मेट्रो पोल है और एक में जो है कंसील सिस्टम है, इसलिए 1.5 इंच का दिया। अब देखिए, ऊपर से इस तरह से नीचे आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आया 1.5 इंच का एल्बो देके इसको मैं बाथरूम के अंदर लिया। 2 बाथरूम में जाएगा सप्लाई ये। और ये 1 इंच वाला देखिए मेरा इस तरह से आ रहा है अपना, ये अपना फ्रेश वाटर है, मोटर वाला सबमर्सिबल लाइन है। टी दिया। देखिए, क्रॉस करने का तरीका देखिए, जो नए प्लम्बर होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। देखिए, 45 एंगल में टी दिया, उसके बाद फिर एक 45 दिया, 90 बना, फिर एक 45 दिया, एक 45 दिया, बाहर आया, इस तरह से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप जो है, जो कंपनी वाला ओवरबैंड होता है ना, वो नहीं लगाएंगे। उसके अंदर का डाया जो है पतला होता है, प्रेशर में फ्लक्चुएशन आ जाता है। और जिस तरह से देखिए, मैनुअल ओवरबैंड बनाने का फायदा ये है कि इसमें आप किसी भी एंगल में मल्टीपल पाइप को क्रॉस कर पाएंगे। एक से ज़्यादा 2, 4, 10 पाइप क्रॉस करना हो, जबकि जो कंपनी ओवरबैंड बना के देती है उसमें आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। ठीक है, देखिए, इसमें प्रेशर बढ़िया आएगा, आपका वाटर फ्लो, वाटर डिस्चार्ज बढ़िया मिलेगा। आगे लिया, एक एल्बो दिया। यहाँ भी देखिए, पाइप को क्रॉस करने के लिए इस तरह से ओवरबैंड बनाया मैं। देखिए, बुश दिया, रिड्यूस किया, 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये मेरा जो है फ्रेश वाटर मोटर वाला सप्लाई लाइन। बाकी ये वाला जो है पहले गया बाथरूम में, बाथरूम से होता हुआ रिवर्स यहाँ पे आ रहा है। टी दिया, रिड्यूस किया, 1/3/4 का बुश देकर रिड्यूस किया, ऊपर लिया, 3/4 × 1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये मेरा कूल वाटर लाइन है, टैंक वाला। उसके बाद ये वाला सप्लाई लाइन देखिए, यहाँ से रिड्यूस करके इस तरह से आगे ले रहा हूँ। पिलर, ये देखिए, यहाँ पे पिलर इसलिए कट किया गया है ना, आप लोग जो कमेंट करते हैं कहाँ से कोई फिटिंग करवाएगा, कैसे, मैं कहाँ से ले जाऊंगा अपने घर से, कैसे, मतलब कैसे ले जाऊं। कस्टमर किसी भी तरह से जहाँ पर उनका इच्छा किया, मर्जी किया, वहाँ पे बाथरूम बना लेते हैं। कोई यहाँ पे रूल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, प्लम्बर की यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। पिलर काटना गलत है, लेकिन यहाँ पे प्लम्बर की गलती नहीं है। रास्ता देना चाहिए ना क्लाइंट को, या फिर इधर टैप आप क्यों ले रहे हैं, यहीं पर रोक देना चाहिए। पिलर कट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ओवरऑल आप देखिए, यहाँ पे एक एल्बो से दूसरे एल्बो के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 1 फीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे लॉन्ग रेडियस दिया, लॉन्ग रेडियस बैंड दिया 2.45 का यूज करके। एक एल्बो दिया लॉन्ग रेडियस, फिर एल्बो, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग रेडियस। इस तरह से प्रेशर और वाटर फ्लो को ध्यान में रखते हुए इस तरह से लाइन लिया मैं। देखिए, यहाँ पे दे दिया, ये मेरा वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट है। यहाँ पे इसका जो मिनिमम हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से, वो आप 42, मैक्सिमम 44 इंच रखेंगे। ठीक है, नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है कौन सा वॉशिंग मशीन लगने वाला है। बाकी ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, कोल्ड वाटर लाइन है टैंक वाला, उसके बाद फ्रेश वाटर लाइन है मोटर वाला। इसका जो मिनिमम हाइट टाइल्स वाले फ्लोर से 30 और मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 30 और मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। ये ओटीएस वाला एरिया था। मेन पाइप आप देख सकते हैं मेरा, देखिए ऊपर से आ रहा है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से देखिए बाथरूम में एंट्री करता है ये। ठीक है, अब चलिए, अब मैं दिखाता हूँ बाथरूम में किस तरह से जो है पाइप को आप घुमाएंगे, किस तरह से डाइवर्टर वगैरह आप फिट करेंगे। अब देखिए, बाथरूम के अंदर एंट्री कर चुका हूं मैं। ये वाला 1.5 इंच का पाइपलाइन है, इस तरह से आगे आ रहा है। देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच का टी दिया, इसको रिड्यूस किया, 1.5/1 का बुश देकर रिड्यूस किया, नीचे लिया, 1 × 1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये राइट साइड कोल्ड वाटर है, लेफ्ट साइड मेरा ये हॉट वाटर है। दरअसल ये गीजर का पॉइंट है। अब देखिए, गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाए ना, तो ये ध्यान रखना आपको,
कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आधा, 1, 1.5, दवा, 1.25, 2, कुछ भी 3, कुछ भी, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हॉट वाटर में हमेशा आपको 3/4 या फिर आधा का पाइप लगाना है। गलती से 1 इंच का पाइप लगाएंगे तो वही कंप्लेन आता है। कस्टमर ये कहते हैं, लगता है कि जब हॉट वाटर वाला टैप मैं खोलता हूँ तो वहाँ पे लग रहा है कोई बच्चा मूत रहा है, ऐसा प्रेशर आता है। ठीक है, तो मुत्ती वाला प्रेशर अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर यहाँ पे आपको जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से फिटिंग करना है, अदरवाइज मुत्ती वाला ही प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए हॉट वाटर में हमेशा 3/4 या आधा का पाइप डालेंगे, क्योंकि देखिए गीजर के टैंक से आउटलेट मेरा आधा इंच बन रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से आप समझिए, अगर यहाँ पे मैं मोटे डाई का पाइप 4 इंच पाइप डाल दूँ तो क्या दिक्कत होगा उस केस में। देखिए पानी फ्लो हो रहा है मेरा गीजर के टैंक से आधा इंच, पहले 4 इंच का पाइप पानी से भरेगा, जब तक भरा हुआ रहेगा तब तक खूब तेजी से प्रेशर वो फेंकेगा। जैसे ही पाइप खाली हुआ फिर वो अपने नॉर्मल प्रेशर पे आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे हॉट वाटर में आप जो है 3/4 या फिर आधा का पाइप डालेंगे। कूल वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप डालिए, कोई भी मैटर नहीं करता है। बाकी यहाँ पे अब ये हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आप 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 8 इंच रखेंगे। हाइट की बात करूँ तो देखिए टाइल्स के फ्लोर से मिनिमम जो हाइट है गीजर का वो आप 6 फीट 7, 8, 9 रखें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब ये लाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे बुझ दिया, इसको मैं रिड्यूस करके ले रहा हूँ बाथरूम वाले एरिया के लिए। ठीक है, जहाँ पे शावर वगैरह डाइवर्टर आएगा। उसके बाद ये लाइन मेरा सीधा आप देख सकते हैं इस तरह से आगे बढ़ रहा है। टी दिया, टी देके इसको मैं लिया टॉयलेट वाले एरिया के लिए, मेट्रोपोल लाइन है ये। उसके बाद यहाँ से अब ये आगे बढ़ जा रहा है दूसरे बाथरूम के लिए। एल्बो दिया 2.45 देके लॉन्ग रेडियस बना के अंदर इसको दे दिया दूसरे बाथरूम के लिए। बाकी अब ये यहाँ से इस तरह से नीचे आ रहा है, टॉयलेट वाले एरिया के लिए मेट्रोपोल लाइन है ये। देखिए टी दिया, टी देके इसको रिड्यूस किया, 1.5/1 का बुझ देके रिड्यूस किया। एल्बो दिया, एल्बो देके इसको मैं धीरे धीरे इस तरह से आगे लिया। देखिए फिर एल्बो दिया, फिर यहाँ पे नीचे लिया, टी दिया, टी देके एक टी उधर दे दिया, क्योंकि उस साइड भी यहाँ पे टॉयलेट वाला आ रहा है इंडियन सादा सीट, उसके लिए पॉइंट हो गया। बाकी ये भी जो है यहाँ पे ओटीसा पहनाएगा इंडियन सादा सीट, इसके लिए पॉइंट यहाँ पे दे दिया। इसका जो हाइट है इंडियन सादा सीट के लिए टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए मिनिमम 14 मैक्सिमम 16 इंच रखेंगे। बाकी ये लाइन मेरा इस तरह से आगे आ रहा है। एल्बो दिया, फिर इस तरह से आगे लिया। देखिए अब यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। ये मेरा ऑप्शनल लाइन है, यहाँ पे 1x1/2 का ब्रास एल्बो दिया, ये ऑप्शनल है। ठीक है, एक पॉइंट। और बाकी अब देखिए फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, अब यहाँ से इसको मैं नीचे लिया, आप देख सकते हैं जैक्वार का मेट्रोपोल यहाँ पे लगा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मेट्रोपोल के बारे में। ठीक है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेट्रोपोल के बारे में वो आपको ध्यान से सुनना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो मेरा मेट्रोपोल लगा हुआ है ना, वो मेरा 1.25x1 का है, मतलब इनलेट भी 1.25 है, आउटलेट भी 1.25 है। ये जो मेट्रोपोल है 2 तरह का आता है हर ब्रांड में। अब ये जैक्वार में आई प्लस के नाम से भी आता है ये, मतलब मेट्रोपोल 2 तरह का आ रहा है, 2 साइज में। एक तो 1.5x1 और एक जो है 1.25x1, मतलब एक आता है 40x32 का और एक आता है 32x32 का। तो अभी जो लगाया हूँ ये 32x32 का है। तो दोनों को लगाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए अगर मेट्रोपोल आपका 1.25x1 का है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे लगाया हूँ, तो अगर आप ये सोचते हैं अपने मन में कि मेट्रोपोल मेरा यहाँ पे ये 1.25 इंच का होगा, उसके बाद इसको मैं 1.25 इंच का पाइप यहाँ भी लगाऊंगा, यहाँ भी 1.25 का लगा के ले जाके सीधा मैं टैंक में कनेक्ट कर दूंगा, तो वो तरीका गलत हो जाएगा, उसमें एक प्रॉब्लम आएगा। कस्टमर यही कंप्लेन करते हैं कि जब मैं फ्लश करता हूँ टॉयलेट सीट से मेरा ढब से कुछ भी पम्प डम टाइप का आवाज आता है ना, तो वो इसीलिए आता है। आपको क्या करना है, देखिए अभी इसको मैं क्या किया, यहाँ पे 1.25 इंच का पाइपलाइन ले जाके इसको मैं रिड्यूस करके 1.5 इंच डाल दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिड्यूस नहीं करेंगे, 1.5 इंच का पाइप नहीं लगाएंगे, 1.25 का पाइप सीधा ले जाएंगे टैंक में लगा देंगे तो प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पाइप आप देख रहे हैं 1.25 इंच है, और ये पाइप कुछ देर के मान लीजिए कि 1.25 का पाइप जो है टैंक में मेरा कनेक्ट है, बाकी इधर भी 1.25 है। तो जो पानी यहाँ पे 1.25 इंच का पूरा पाइप से भरा हुआ पानी है ना, 1.25 इंच का पाइप पूरा भरा हुआ रहेगा पानी से, लेकिन जब पानी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है, मतलब होके गुजरता है, तो आगे का जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पानी है, पानी बह रहा है और उसका आधा रास्ता आप बंद कर दीजिए, तो बाकी का आधा जो फ्लो होगा ना वो क्या होगा, कम हो जाएगा, वाटर डिस्चार्ज कम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हो रहा है। ये मेट्रोपोल जो है मेरा, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब यही ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मेरा 1.25 इंच का जो पाइप है पूरा पानी से भरा है, लेकिन जब मैं फ्लश करूंगा तो इधर पूरा मुझे पाइप जो है पानी से भरा हुआ नहीं मिलेगा, हल्का सा गैप आएगा। जब गैप आएगा उसके बाद जब वो निकलेगा तो वहीं से तुरंत जो है वो एयर लॉक बनेगा सीट में जाके, तो पानी जब एयर लॉक एक साथ निकलता है तो वही जो है आवाज़ करता है। उस समस्या को खत्म करने के लिए देखिए कंपनी बेवकूफ़ नहीं है, चूतिया नहीं है, जो यहाँ पे 40x32 का मेट्रोपोल बना के देती है। ठीक है, तो दोनों को लगाने का तरीका यही है।
कि अगर मेट्रोपोल आपका 1.5 बाई 1.25 का है, मतलब 40-32 का है, तो तब तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 100 इंच का पाइप डालना आउटलेट में, बाकी इनलेट में 1.5 इंच का पाइप उठाया, सीधा ले जाके टैंक में कनेक्ट कर दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पे इनलेट पाइप आपका 1.5 इंच होगा तो भी प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर डिक्रीज होगा भी तो भी जो है आपका 1.25 इंच का पाइप जो है पूरा पानी से भरा रहेगा, क्योंकि ऊपर का जो लाइन है 1.5 इंच है। प्रेशर डिक्रीज होने के बाद भी 1.25 इंच का पूरा पानी भर के देगा वो। लेकिन अगर ये लाइन ही सोचिए अगर 1.25 का है तो दबाने के बाद प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ये इधर भी 1.25 है, तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें पानी थोड़ा सा कम होगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगर मेट्रोपोल आपका 1.5 बाई 1.25 का है तो सीधा 1.5 का पाइप यहाँ से उठाइए, टैंक में ले जाकर डाल दीजिए। लेकिन 1.25 बाई 1.25 का है तो आप क्या करेंगे, इनलेट में जो है आप थोड़ी दूर 1.25 का पाइप ले जाएंगे, उसके बाद इसको ले जाकर रिड्यूस करेंगे। इसमें आप जो है 10 फीट पाइप डालें, कुछ भी डालें, लेकिन आपको रिड्यूस करना ही करना है। 1.25 बाई 1.5 आपको बनाना है, तभी जो आपका ये जो मेट्रोपोल है 1.25 बाई 1.25 वाला सही तरीके से काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं किया हूँ। 1.25 का मेट्रोपोल है मेरा, 1.25 बाई 1.25 का। यहाँ पे FTA दिया 32 mm, उसके बाद MTA दिया 32 का, यहाँ तक 32 का पाइप है, इधर मेरा जो है 40 का पाइप हो गया। इस तरह से रिड्यूस करके आपको कनेक्शन इसका करना है। उसके बाद आप देखिए इसका हाइट आप समझिए टाइल्स वाले फ्लोर से कितना रखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। ये मेट्रोपोल का हाइट वगैरह जो है बहुत ज्यादा डिपेंड तब करता है जब जो है ये वाल हम डब्ल्यू के साथ में लग रहा है। उस केस में हमें ये देखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कवर उठाने के बाद कवर जो है यहाँ पे जाके टकराए, उसके बाद इसको फ्लश कर दे। ठीक है, इसलिए हाइट के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, चाहे इंडियन सादा सीट के साथ में लगे, चाहे वाल हंग WC के साथ में लग रहा हो मेट्रोपोल, मिनिमम जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से वो आप 40 रखेंगे, मैक्सिमम जो हाइट है इसका आप 42 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम 42। इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट बना के चलना है। ठीक है, इधर अपना टॉयलेट वाला एरिया भी इधर यहाँ पे कंप्लीट हो गया।